हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर 12 दैट इज़ चेंजिंग टाइम्स पार्ट 1। तो बच्चों, अभी तक हमने चेंजिंग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ चेंजिंग टाइम्स। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चेंजिंग टाइम्स। माई नेम इज़ चेतन दास। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपना नाम बता रहा है जिसका नाम क्या है, चेतन दास। मैनी ईयर्स एगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। तो कुछ साल पहले, मैनी ईयर्स मतलब कुछ साल पहले, आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन मतलब मैं तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता था। यूज़ टू मतलब एक हैबिट होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू। तो यह आई यूज़ टू का मतलब है वो काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ाता था। दिस डेज आई स्पेंड माई टाइम्स बाई राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। तो अब वो है क्या कर रहा है, अब वह अपना टाइम व्यतीत कर रहा है अपनी लिखने में। जब वह कौन सी बातें लिख रहा है, जब वह क्या था, जवान था। आई वॉज यंग मतलब यंग का मतलब होता है जवान होना। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विद यू। तो वह कुछ बातें शेयर करना चाहता है हमसे, साझा करना चाहता है। तो वह बता रहा है अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। तो वह बताता है जब वह 9 साल का था। रिमेंबर मतलब उसे याद था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स एगो। अगर आज की बात की जाए तो यह 60 साल पहले की बात है। दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। तो यह जगह का नाम है जो वह बता रहा है जब वह कहाँ रहते थे, डेरा गाजी खान में। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। और आज के समय में यह जगह कहाँ पर है, यह जगह है पाकिस्तान में। आपको पता है ना, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो जगह पहले भारत में थी, कुछ जगह पाकिस्तान में चली गई। जैसे लाहौर भारत में था तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। तो उस समय उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। उस समय वो इतना छोटे थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड मतलब समझ में आना, हैपनिंग मतलब हो रहा है, कुछ भी जो उनके सराउंडिंग में हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। एक दिन उनके पिता ने, बाबा किसको डिनोट कर रहे हैं वो बोलकर अपने पिता को, तो उनके पिता ने उसे कहा कि हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। विलेज का मतलब होता है गांव। तो मूव टू अनदर प्लेस, हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। तो मैं बहुत उदास था। लीव मतलब छोड़ना, अपने घर को छोड़कर और अपने गाँव को छोड़कर। आप भी अगर कभी आपको अपना घर छोड़ना पड़े तो आपको आपके बचपन की जो यादें जुड़ी हुई हैं तो आपको मन नहीं करेगा कहीं और जाने का। सेम चीज़ चेतन दास के साथ भी हो रही थी। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि सभी फ्रेंड्स उसके वहीं पर प्रेजेंट थे। All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took a train to come here near Delhi. तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन पकड़ी। उनके फैमिली में कौन कौन थे, उसके पिताजी जिन्हें वो बाबा कहते हैं, अम्मा जिन्हें वो उनकी माता जी, और उसके जो यंगर मतलब जो उससे छोटे भाई बहन थे वो साथ में थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन पकड़ी। कहाँ से, दिल्ली से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेन कहाँ से पकड़ी, दिल्ली से। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। तो वो अकेले नहीं थे जो उस जगह को छोड़ रहे थे, उनके साथ और भी लोग थे जो उस गांव को छोड़कर जा रहे थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बच्चों, अभी यहाँ पर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बात हो रही है भारत पाकिस्तान के बंटवारे की। और यह उस समय का दौर था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो लोट्स ऑफ पीपल वर माइग्रेंट। तो उस समय माइग्रेंट मतलब लोग रिफ्यूजी की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। पाकिस्तान से हिंदू भारत आ रहे थे और भारत से जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन सैड सिचुएशन दुख देने वाली थी। तो मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रहे थे कि कुछ जो लोग हैं इंडिया से कहाँ जा रहे थे, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से कहाँ रहे थे, इंडिया पर। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन कैंप। तो उस दौरान कैंप होते थे। तो कैंप में क्या होता था कि तंबू लगाए होते थे, क्योंकि घर तो थे नहीं, लोगों को तंबू लगाकर वहाँ पर रहने का स्थान दिया जाता था।
जो आर्मी वगैरह थी, वहाँ की सरकार थी, तो उन्हें खाना प्रोवाइड कर रही थी। वी लिव्ड इन अ बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। तो इस तरह से वो भी टेंट में रह रहे थे, और जो कि एक बहुत बड़े ग्राउंड पर लगा हुआ था। तो अभी तक बच्चों क्या बात निकल के आई, हम पहले पिक्चर्स को देखते हैं, क्योंकि पिक्चर्स में सबसे ज़्यादा स्टोरी छिपी होती है चैप्टर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो कैसे माइग्रेंट्स ट्रेन में भर रहे हैं। देखो यहाँ पर सामान लेकर औरतें कैसे जा रही हैं, कुछ के चेहरे पर आपको दुख भी दिखाई दे रहा है। बच्चों को देखो कैसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो पिक्चर हमें बहुत कुछ कहती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पिक्चर में हमें माइग्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फॉर द टीचर, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन यू कैन टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट हाउ इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो अबाउट द पार्टीशन। शो देम इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द मैप। तो बच्चों, यह आप एसएस में भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल के बाद जब इंडिया ने फ्रीडम ली थी, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और उस दौरान लोगों को कितना मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। तो यह आप ऑलरेडी जानते भी हैं और आगे पढ़ेंगे भी। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं भारत पाकिस्तान बंटवारे की, तो आप आपकी एसएस की जो एसएस सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपको ब्रिटिश रूल और उससे रिलेटेड सभी जानकारी उपलब्ध हैं। तो अ न्यू होम, वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। तो एक दिन उसके बाबा ने कहा कि उन्हें कुछ जगह दी जा रही है, और जगह कहाँ दी जा रही थी? सोहना विलेज में। नाम याद रखना, सोहना विलेज। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर। तो उन्होंने कहा कि हम अपना घर वहाँ बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना। तो हमें बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। तो उसके पिताजी और माताजी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। और आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो बच्चे भी क्या कर रहे थे? अपने माता पिता की हेल्प कर रहे थे। बाबा डग द सोइल। बाबा डग मतलब खोदना, तो मिट्टी को खोद रहे थे। एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। और वो क्या कर रहे थे? बच्चे सभी उस मिट्टी को पैन्स मतलब बर्तनों में डालकर उनकी अम्मा तक पहुंचा रहे थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। तो गुड़िया जो उसकी बहन थी और अम्मा क्या कर रहे थे? उसमें हस्क होता है बुरादा। तो यह हमें कहाँ से मिलता है? यह हमें जो फसलों का से जब सीड निकलाते हैं, तो जो रिमेन भाग रह जाता है उसे हस्क कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो वो बुरादा किस में मिला रहे थे? मिट्टी में। बाबा पुट अप द वॉल्स। और इस तरह से उसके जो बाबा हैं उसके वो क्या कर रहे थे? आप देख भी सकते हैं, ईंटों को लगा रहे थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज। जैसा कि आपको पता है, पहले कच्चे घर होते थे तो मिट्टी का यूज़ किया जाता था। तो अकेली मिट्टी नहीं, उसके अंदर हम हस्क मिलाते थे, उसके अंदर हम काऊ डंग, और जो कि आज भी किया जाता है जब मिट्टी का लेप किया जाता है तो उसमें गोबर मिलाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि मकान बहुत ही मतलब पकड़ बना के खड़ा रहता है और गिरने के चांस कम रहते हैं। तो अम्मा मिक्सड इट विद द मड। इस तरह से मड होता है कीचड़। मम्मा ने एक तरह से कीचड़ तैयार कर लिया था इन सभी को मिला के। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। और इस तरह से वह मिट्टी जो फ्लोर है, जो फर्श है, उस पर इस मिक्सचर को लगा रही थी। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन अवर ओल्ड हाउस। जैसे वो अपने पुराने घर में कर रही थी। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो अम्मा ने कहा कि इस तरह करने से जो इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे, जो उड़ने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें इंसेक्ट कहा जाता है। इस तरह से वो दूर रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप पिक्चर्स को देखें, और यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे जो चेतन के पिताजी हैं वो मिट्टी को खोद रहे हैं, और बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से सब मिलजुल कर अपना मकान बना रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।